और आइए अब देखिए हमारी खास पेशकश। अफगानिस्तान से बैर नहीं, तालिबान तेरी खैर नहीं। हालात आपको पता है, जो उधर निज़ामी हालात है, हालात ख़राब थी, ठीक नहीं थे। बहुत रियासत गर्दी चल रही थी, परेशानी बहुत ज़्यादा थी। मगर जो मैं इधर पहुंचा, मैं समझा जो मेरी जान बच गई और मेरी बच्ची की जान सब कुछ बच गई। क्यों उधर परेशानी बहुत ज़्यादा थी, संगत को बहुत परेशान थी, और जो हमारे हिंदू भाई सिख भाई उधर रहते थे और उनको भी परेशानी बहुत ज़्यादा है उधर। मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ, जितने बंदे उधर बचे हैं उसको भी लौट आए इंडिया। फिर ऐसा हालात हुए कि आप लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बीच में रुकना पड़ा, वापस गुरुद्वारे जाना पड़ा, क्या हुआ? आपको पता है, जो एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट पे हर एक गेट में 5,000-6,000 बंदा खड़ा है। और उधर परेशानी ये थी, जो हमें टाइम नहीं मिला जो हम अंदर जाए। मगर हम उस टाइम फिर एक तालिबान के लोग भी आए, हमें परेशान किया, फिर हम भागे उधर से। फिर ये गुरुद्वारे जो हमारे इंडियन भाई थे वो भी परेशान बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि उधर अब निज़ामी हालात है, कुछ पता नहीं है अच्छा बंदा कौन है, बुरा बंदा कौन है, कुछ पता नहीं लगता। फिर हम कोशिश की, निकले। फिर रात को 8 बजे थे कि हम जो VIP दरवाज़ा एयरपोर्ट का है उधर से हम आ जाए। तालिबान के कितने लोगों ने आपको रोका था, क्या कहा था वो, क्या कहना चाहते थे? कागजात आप लोगों के चेक किए? नहीं, तालिबान तो हमेशा में कहते हैं तुम अफगान हो, अफगानिस्तान में रहो, आपकी सब कुछ सुरक्षित हमारी जिम्मेवारी है। मगर हम अब देख रहे हो कि उस तालिबानों भी एक गुरोह नहीं है, 1000 किस्म तालिबान है। किस किस से बात करें, किस से ढूंढें, तब तक हालात ना बने हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कोशिश की, क्योंकि अफ़गानिस्तान की हालात अब सीरियस है, हम जाएं अफ़गानिस्तान से, कोई जेड़े मुल्क में भी हो। हमारे बच्चे, फैमिली, और हम उधर MP थे, हमारे घर में आए थे, हमारे गांस, कागजात, कंप्यूटर, गाड़ी, सब कुछ लेके गए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे नरेंद्र खालसा, आप तो एक MP के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितने दर्द की बात लगती है? ये तो मुझे रोना था फिर। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा ऐसा आप रोइए मत सर। सर अफगानिस्तान के लिए कोई दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफ़गानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा, तो जो अब देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे एरिया सब कुछ ख़त्म हुआ है। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी, अतः सब कुछ ख़त्म है उधर, अब ज़ीरो है। कहने को बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हमारे तबीयत ऐसी नहीं है कि हम सब कुछ बताएं। हम सब कुछ छोड़कर ये महसूस किया जा सकता है नारकली जी, अपना वतन, अपना मुल्क, अपने लोगों को, उस ज़मीन को छोड़ना, इसका दर्द, और किन हालात में आप निकली हैं। बिल्कुल, हालात हमारे लिए बहुत, सिचुएशन ऐसी हुआ कि हम मजबूर हो गए अपने देश को छोड़कर। फिर भी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी को, और इंडियन एयर फोर्स जो उसके प्लेन से हम यहाँ तक पहुँचे, मिस्टर पुनीत सिंह चंदोक और सब वो इंडियन जो हमारे मदद की, और हम सेव अफ़गानिस्तान से निकल कर यहाँ पे आए। हमारे रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट से ये है कि वो संघ जो अभी अफ़गानिस्तान में, उन्हीं की सिचुएशन ठीक नहीं है, जल्दी से जल्दी उनको भी इंडिया निकाले, हमारी ये रिक्वेस्ट है। और फ्यूचर में हम बहुत कहने के लिए, बहुत हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, और मैं सब मीडिया को बताऊंगी, लेकिन अभी मेरे आपकी माँ भी आपके साथ आई हैं, उनकी तबीयत कैसी है? वो भी बीमार थी, अभी सेफ पहुंच गई। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी भाई और मेरे पिता हमारे साथ है। हम सब अपने घर, अपने सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक कपड़ों में दिल्ली आ गए। लेकिन फिर भी मैं आप सब इंडियन को, आई लव इंडिया, मैं इंडिया लोगों से बहुत प्यार करती हूँ।
हमारे कल्चर सब कुछ एक ही है। हमारे सबको शुक्रिया करती हूँ और इंडिया से भी मैं प्यार करती हूँ, लेकिन अपने देश को छोड़कर आसान बात नहीं है। अनारकली जी, तालिबान कह रहा है कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने चाहते हैं, वो सबको साथ लेना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ से लोगों को भागने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या वजह हुई, ये क्या डर है? क्या आपको उनकी बात पर भरोसा नहीं? कोई गारंटी नहीं है। दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान में अभी तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए बहुत सिचुएशन ठीक नहीं है। सिचुएशन सब लोगों के लिए, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ के लिए, वो जो पॉलिटिकल में थे, वो जो गवर्नमेंट में काम करते थे, सब के लिए मेरी नज़र से सिचुएशन ठीक नहीं, और कोई आने वाले के लिए या फ्यूचर के लिए भी कोई गारंटी नहीं है। फिर इसीलिए लोग सब आपके लिए बहुत मुश्किल था वहाँ से आने का या निकलने का ये फैसला लेना, ये भी बिना वीज़ा के? मैं ज़रूर ये भी लिख दूंगी कि हम कैसे निकल गए वहाँ से, और कितने दिन हम कहाँ थे, कैसे सिचुएशन में थे, ये सब लिखूंगी। लेकिन अभी ये बताऊंगी कि हम बिल्कुल ऐसे निकल गए कि मैं सोच भी नहीं थी। मैंने सब फिल्मों में देखा था, हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में देखा था, लेकिन जो मैं अभी सच्ची ज़िंदगी में देखी, मैं ऐसा लगता है कि कभी कभी भरोसा ही नहीं होता कि यहाँ आ गए। कभी कभी बिल्कुल। वहाँ पे पहले तो जैसे कि वहाँ के प्रेसिडेंट अशरफ गनी बोलते रहे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक है और ये मुट्ठी वर्ज है, क्योंकि अफ़गान की जो आर्मी आप जानते हैं 3.5 लाख है और वो 75 समथिंग 80 है। तो बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ, भीतरी घात हुआ, अशरफ गनी को भी भागना पड़ा वहाँ से। और उसके बाद जैसे ही हमें पता, हम ड्यूटी में थे, 2-2:30 बजे की बात है कि वो काबुल में एंटर कर चुके, अशरफ गनी भाग गया है। अफरा तफरी मची। उसके बाद हमारे डिप्लोमेट भी निकल गए और पूरी एम्बेसी में सिर्फ इंडियन सिक्योरिटी रही और कोई नहीं, वो निकल गए वहाँ से। और थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि हमारी कंपनी भी भाग गई वहाँ से, वो ब्रिटिश कंपनी थी, वो भाग गई। और 1-2 दिन फिर हमारे जो अदर्स हमारी कंपनी के लोकेशन के गार्ड थे, वो थोड़े डरे हुए थे, पैनिक थे, तो उनको हमने अपनी लोकेशन, हमारी लोकेशन ठीक थी बड़ी और सिक्योर थी, वहाँ पे बोला, वहाँ हम 90 गार्ड्स हो गए। फिर बीच में हाँ 19 हमारे एडमिन थे। उसके बाद जो लोकल कुछ हमारा स्टाफ बड़ा पुराना है कंपनी का, बहुत अच्छा स्टाफ है, वो भी हमें बैकअप दे रहा था। और खाने का वहाँ पे इतना था कि आप 6 महीने तक खाओ तो तब भी ख़त्म नहीं होगा, जो हमें छोड़ के गए थे वहीं रुके हुए थे रस्सी में ही। तो उसके बाद तो डर तो लगता ही है। तो फिर तालिबान आया, उसके 8-9 आदमी आए, हमसे बात की उन्होंने कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बाहर हम बैठे, हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे, हम सत्ता में हैं। तो पहले वाली बात नहीं है। तालिबान के लोगों ने वहाँ के बताया। तो उसके बाद उससे अगले दिन हम निकले, रात को निकले, थोड़े 6-7 लोग भेजे हमने, कुछ नहीं हुआ, डंडे पड़े उनको। एम्बेसी में 30-35 हज़ार लोग था। तो फिर दिन के टाइम में हमारे लोकलों ने हमारे लिए टैक्सी की और सीधा ले गए जहाँ एंट्री होती है, उसको बैरन होटल बोलते हैं, वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी लगी हुई है 600। वहाँ पे आपकी जो पासपोर्ट चेकिंग होती है और अंदर एंट्री होती है, लेकिन वो एयरपोर्ट नहीं है। वहाँ पे रहे हम 2 दिन। 2 दिन वहाँ पे रहे, नीचे सोए, पत्थरों में रहे, मिट्टी में, जो भी है। तो फिर वहाँ भी हम एक दिन फर्स्ट्रेट हो गए, अपने पूरे 90% को लेके गेट पे पहुँच गए कि हमें बाहर निकालो, तो हम अपने आप चले जाएंगे। तो हमें इजाज़त नहीं दी US और ब्रिटिश आर्मी ने, आप अंदर रहो। फिर हमने अपने डिप्लोमेट को कांटेक्ट किया, डेनमार्क को, कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। वो परेशान हो गए कि हमने सोचा तुम निकल गए। फिर वो वहीं पे जो हम डेल्टा बोलते हैं, इको बोलते हैं, जो सिक्योरिटी के डेनमार्क के, वो सुबह आए, US आर्मी के थे, उसमें 4-5 जवान। तो वहाँ से हमें उन्होंने निकाला, क्योंकि वहाँ से फिर हमें गेट छोड़ के बाहर निकलना है, पब्लिक के बीच में से जाना है, वो सबसे बड़ा रिस्की था। और वहाँ पे गोलियाँ बहुत चलती हैं, रॉकेट लॉन्चर बहुत मरते हैं सामने। तो फिर वो स्कॉट करके ले गया हमें वहाँ से। 90% को निकालना 30,000 में से बहुत टफ है, और वो बीच में पड़ता है 2 किलोमीटर का एरिया, जिसमें हमें पैदल चलना है। तो वहाँ से 2 किलोमीटर के एरिया से आगे फिर बस आई, बस में बैठ के एयरपोर्ट पहुँच गए। फिर एयरपोर्ट में रहे 15-16 घंटे। उसके बाद पहले डेनमार्क हमें छोड़ रहा था, उनका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। वो हमें अपने प्लेन में इंडिया छोड़ रहे थे बाया इस्लामाबाद, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया कि हम लेने आ रहे हैं।
फिर आए 2-2:30 बजे, तजाकिस्तान रहे, फिर दिल्ली आए बस। मैं काबुल में था, तो काबुल का जो सिचुएशन है, मतलब अभी तालिबान जो हम लोग डर रहे हैं तालिबान से, फिलहाल तालिबान लोग कुछ नहीं कर रहे, तो अभी आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन सर काबुल एयरपोर्ट की जो तस्वीरें आ रही थी वो काफी ज्यादा डराने वाली थी, लोग काफी परेशान थे, उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे हालात इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर? नहीं, एक्चुअली काबुल का जो लोकल जो पब्लिक है, वो लोग पहले तालिबान का जो जब पावर में था, वो लोग आज से 10 साल 20 साल पहले जिस तरीके से वो लोग खून खराबा किया, तो वही चीज़ उधर लोकल का जो पब्लिक है वो लोगों को पता है, तो वो लोग वही चीज़ को मतलब सोच रहा है कि दोबारा वही चीज़ ना हो जाए। कितने दिनों से आप लोग काबुल एयरपोर्ट के आसपास रह रहे थे और कितनी मुश्किलों से आप लोग एयरपोर्ट पहुंचे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट तक पहुंचने में बहुत समस्या आ रही थी लोगों को? हाँ, हम लोग लास्ट 14-15 तारीख से कोशिश कर रहे हैं काबुल एयरपोर्ट के अंदर घुसने का, लेकिन नहीं हो रहा था। तो लास्ट में कल परसों हम जो एम्बेसी में काम करते थे, वही एम्बेसी में हमारा जो सिक्योरिटी एडवाइज़र था, उनको हम लोग मैसेज किया था, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। हम लोग मतलब एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर में हम लोग था, लेकिन अंदर जा नहीं पा रहा था, क्योंकि ना जाने का रीज़न ये था कि उधर प्रचुर फायरिंग चल रहा था, मतलब बहुत फायरिंग चल रहा था, क्योंकि बहुत लोकल पब्लिक वहीं पे इकट्ठा हो गया था। तो फिर हमारा सिक्योरिटी एडवाइज़र को हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज किया था कि सर हमारा यही प्रॉब्लम है, हम लोग जा नहीं पा रहा हूँ, तो हमें कुछ हेल्प चाहिए। तो फिर उन्होंने वहीं पे हम लोगों को हेल्प किया, उन्होंने हम लोगों को रेस्क्यू करके वहीं से निकाल के स्क्वाट करके निकाल के एयरपोर्ट के अंदर लेके गया। बिल्कुल, हमें तो ये इतना बढ़िया लग रहा है, पूछो मत, इतना जैसे लगा कि वहाँ नॉर्थ से अभी यहाँ पे अभी आगे घर में आगे बिल्कुल इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि पूछिए मत अभी इतना। ये बताइए कि इस वक्त हालात क्या हैं अफगानिस्तान से और कितनी मुश्किलों के बाद आप लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहाँ से भारत का सफर कैसा रहा? वहाँ पे ऐसा है, बिल्कुल अभी पूछिए मत, सबसे ज़्यादा जो पब्लिक का बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जा नहीं सकते, मतलब आ भी नहीं सकते, इतना ऐसे प्रॉब्लम है वहाँ, पूछिए मत। लोगों का सबसे पहला ये है कि किसी पे फेथ नहीं है तालिबानियों पे, वो बहुत सारे इधर उधर घूम रहे हैं। आप जाके देखें तो 14 साल से लेकर के 20 साल उससे ज़्यादा भी एज के लड़के घूम रहे हैं। कब वो शूट आउट कर देंगे आपको इस चीज़ का यकीन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आप जा रहे हैं, क्या उनकी मेंटलिटी है, क्या माइंड में चल रहा है, उस चीज़ को आप नहीं पकड़ सकते हैं। बहुत मुश्किल है वहाँ से आना, इसलिए कि वहाँ से आने में वो 10 तरह की क्वारी करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। सर आपने बताया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बहुत हेल्प किया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ पर आप ठहरे हुए थे वहाँ से लेके एयरपोर्ट तक का जो सफ़र रहा है वो क्या मुश्किल रहा है, और अगर कुछ चैलेंजेस थे तो किस तरह के चैलेंजेस आए? जो हमने पहले जो फ़्लाइट टिकट बुक की थी वो लोकल फ़्लाइट की थी, तो हमें टर्मिनल 1 की तरफ आना पड़ा, ठीक अपोजिट जो आर्मी की बेस कैंप है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर फ़्लाइट कैंसिल हो गई और भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि हमें छिपना पड़ गया। यूएन का कंपाउंड है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, इसलिए कि हम यूएस को सपोर्ट करते हैं, तो हम तकरीबन 1 नाइट हम वहाँ पे स्टे किए। फिर हमने एचकाया कैंप में बात किया, हमारे मैनेजर ने बात किया कि भाई हम लोग यहीं के स्टाफ हैं, ठीक है ना, इक्वरस कंपनी के। तो फिर उन लोगों ने आकर के हमें पिक किया। तो थोड़ा सा बहुत चैलेंजेस था, इसलिए कि बहुत दहशत सा लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि तालिबान आकर के घेर ले। एयरपोर्ट पे किस तरह के हालात थे वहाँ पर? एयरपोर्ट पे हालात अच्छे नहीं थे, ठीक है ना। बहुत अफरा तफरी थी, लोगों को मतलब पानी पीने के लिए भी वहाँ पे कुछ इंतज़ाम नहीं थे, ठीक है ना। कोई भी स्टाफ नहीं था एयरपोर्ट का, कोई भी एक सिंगल स्टाफ नहीं था ताकि आप किसी से हेल्प ले सकें कि हाँ कैसे क्या करना है। खाने की दिक्कत थी बहुत, हमने देखा, ठीक है ना। पानी की दिक्कत थी, लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तालिबानी बाहर हो तो हमें प्रॉब्लम हो जाए। जिस वक्त आप लोग वहाँ से कतर पहुँचे उस वक्त क्या हालात थे काबुल के, अगर ख़ास तौर से बात? बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। जितना भी यूएस आर्मी का सोल्जर था वो सब लोग एयरपोर्ट पे था, तो हम लोगों को उधर ही हेलीकॉप्टर से लाया गया यूएस एम्बेसी से एयरपोर्ट, और वहाँ से उठा के लोग यूएस एम्बेसी से हेलीकॉप्टर के जरिए एयरपोर्ट पहुँचे। जी जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने C-30 में बिठा के, हम लोग C-17 C-30 बिग बड़ा वाला प्लेन होता है, उसमें बिठा के डायरेक्ट कतर में छोड़ दिया हम लोगों को।
सर एयरपोर्ट पर किस तरह के हालात थे, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही थी वो बेहद खराब थी, लोग काफी डरे हुए। जी बहुत ज़्यादा, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा खराब थी। कुछ लोग ट्राई कर रहे थे प्लेन को पकड़ने के लिए, चढ़ने के लिए, तो ऐसे के सामने क्या कुछ उस तरह का मंजर था कि लोग ऐसे भाग रहे थे प्लेन? जी जी उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा आर्मी वाले उनको नज़दीक नहीं आने दे रहे थे, लेकिन नेक्स्ट फ्लाइट में तो बहुत बुरी हालत हुई है। सर एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, कुछ वीडियोस वायरल हुई जिसमें देखा गया कि विमान के पहियों से लोग लटक रहे हैं, विमान के पीछे भाग रहे हैं। तो जिस विमान में, यूएस के विमान में आप बैठे कतर के लिए, उस विमान के पीछे भी क्या इस तरह का अफरा तफरी का माहौल? उसमें नहीं था। हम लोग पहले निकल गए, वो नेक्स्ट फ्लाइट में शुरू हुआ ऐसा काम। नेक्स्ट फ्लाइट में? जी नेक्स्ट फ्लाइट में हुआ है। काबुल में क्या क्या देखा आपने? काबुल में तो वही थे, पूरे बुरी हाल हो रखी है। एयरपोर्ट पूरा ख़त्म कर दिया उन्होंने। सिविल इतने भरे पड़े हैं, सिविल लोग, अफगानी लोग, कि औरों को तो जगह नहीं मिलनी नहीं जाने की उधर। आप कैसे निकल पाए वहाँ से? हमें तो वहाँ से सिक्योरिटी करके ले गए हमारे को, तो रात को हमें तो वहीं एम्बेसी से ले गए, रात को सिक्योरिटी करके हमारे को सीधा एयरपोर्ट ले गए। एयरपोर्ट में हम कम से कम 6 घंटे रहे बाहर। उस दौरान क्या क्या हुआ? उस दौरान तो सिविल को कर रहे थे, हमारे को तो इतना कुछ किया नहीं उन्होंने। वहाँ से कहाँ ले गए? उसके बाद काबुल से, फिर काबुल से नहीं है, काबुल से तो हम एम्बेसी से काबुल गए, फिर वहाँ से हमारे को प्रोटेक्शन करके हमारे को एयरपोर्ट की तरफ ले गए। फिर वहीं रहे हम 2 दिन एयरपोर्ट में बस। फिर यहाँ पर? हाँ यहाँ फिर हम क्या लगता है वो सब देखने के बाद वापस आने के बाद? दोबारा नहीं जाना है उधर। हालात सर ये अचानक ही बिगड़े हो, जो भी है। अभी बाहर का तो सुन ही रहते हम, लेकिन काबुल में अचानक से आया है सर, बस। फिर किस तरह से आप लोगों ने देखा? सर वही हम आपको बता रहे हैं, हम जैसे करके हम एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ पर हमको ब्रिटिश आर्मी ने प्रोटेक्शन दिया, जिससे हम लोग मतलब ये काबुल में, ठीक है, बस इतना ही गए। वहाँ से सर फिर अपनी फ़्लाइट आई एयरफोर्स की, उन्होंने हमको उठाया, वहाँ से लिया, फिर कजाकिस्तान में हमको ड्रॉप किया, वहाँ से फिर एयर इंडिया ने हमको यहाँ तक इंडिया तक लेके आया। और इस बीच क्या लगता है ये सब जो देखा क्या है, बस सेकंड लाइफ है, स्टार्ट होगी सेकंड लाइफ, मीन्स दूसरी ज़िंदगी मिली है हमको, कहने का मतलब है। इस तरह के माहौल थे वहाँ पर। इतने दिन तालिबान को कब्जा करे हो गया, क्या हालात है वहाँ पर? वहाँ हालत तो ठीक है, लेकिन तालिबान से लोग कुछ खुश है, ज़्यादा लोग खुश नहीं है उसके साथ रहने में, कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, इतने दिनों में किस तरह का मंजर था जो अगर आप अपनी आंखों में? 11 दिनों में पूरे तालिबान ने पूरा अफगानिस्तान को पकड़ लिया। यह वार्निंग दिया था गवर्नमेंट को, बट यह ऊपर की बात है, सेटलमेंट वगैरह। कोई क्या बोल रहा है कि खुद की मर्जी से छोड़ दिया अशरफ गनी ने, कोई बोल रहा है कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई बोल रहा है ये अमेरिका का काम है, तो सब वही है। बट पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम हुआ इन दिनों में। आपको क्या लग रहा है अभी आने वाले समय में, क्योंकि आपने पिछला तालिबान भी देखा है? तालिबान जो अभी बोल रहे हैं, अगर वो करके दिखाए तो ठीक है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं लेकिन वो करके नहीं दिखाते, इसलिए लोगों का भरोसा नहीं है। आप किस तरीके से फिर पहुंच पाए, मतलब बहुत मुश्किल से मैं पहुंच पाया। 3 दिन मैंने वेट किया है उधर, ना खाना ना पीना ना नींद किया है, बहुत प्रॉब्लम से कल ही हमको परमिशन मिली है। बार बार हमने एयरपोर्ट के सामने गाड़ी में बैठ के वेट किया है, पूरा 150 लोगों ने, 200 लोगों ने। अब कल ही हमको परमिशन मिला कि इंडियन एयरफोर्स आई थी और परमिशन मिलके फिर हम इधर आ गए। हमने देखा कि गोलियां चल रही थी, क्या एयरपोर्ट? गोलियां सिर्फ हवा में फायर करती है, किसी के ऊपर नहीं चलाती, क्योंकि वो एयरपोर्ट के आसपास बहुत भीड़ है और उसको भगाने के लिए ऐसी फायरिंग। आप अफगानिस्तान जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा देश है, वो मेरा कंट्री है, अल्लाह करे उसमें सिचुएशन ठीक हो जाए और तालिबान को अगर कोई बुरा मकसद हो अफगानिस्तान में आने की, अल्लाह उसको अच्छे पे बदले और कंट्री ठीक हो जाए, हमको जाना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।